2026 एक नंबर यानी सूर्य का साल भी है जी। तो क्या ये नई शुरुआत सबके लिए लाएगा और ओवरऑल कैसा जाएगा? देखिए 2026 का अगर हम टोटल कर रहे हैं तो 1 पे आ रहा जी। है। अब एक नंबर जो होता है हमारा सूर्य का होता है, बिल्कुल। बहुत ही पॉजिटिव है और 1 to 9 में न्यूमरोलॉजी में एक नया साइकिल स्टार्ट करता जी। है। तो ओवरऑल नई शुरुआत का है। ओवरऑल अगर मैं देख रही हूँ जनरली सबके लिए नई शुरुआत होगी, नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी, चाहे वो पर्सनल लाइफ में हो, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ में हो। और एक नंबर जो होता है सूर्य को दर्शाता है, सरकार को दर्शाता है, सत्ता को दर्शाता है। तो सत्ता में भी आप बहुत मेजर परिवर्तन देखेंगे। साथ ही इस साल का जो राजा है वो बृहस्पति है और जो मंत्री है वो मंगल देव हैं। अच्छा। तो ओवरऑल आप देखिएगा कि इस साल में आप जुपिटर से रिलेटेड, मंगल से रिलेटेड भी बहुत एक्टिविटीज आपको देखने को मिलेंगी। अब हम 2026 देख रहे हैं तो 2026 में 2 की एनर्जी 2 बार आ रही है, प्लस 6 आ रहा है। तो 2 नंबर जो होता है हमारा चंद्रमा का होता है और 6 नंबर हमारा शुक्र का होता है। तो फेमिनिन प्लैनेट्स हैं दोनों। तो फीमेल्स को आप देखेगा कि 2026 में बहुत अच्छा एक लीडिंग रोल में आप देखेंगे, चाहे वो कोई भी आपका एरिया हो, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो मीडिया एंटरटेनमेंट हो, फीमेल्स का अहम रोल रहने वाला है। साथ ही सूर्य का साल है और जुपिटर से रिलेटेड जितने भी हमारे प्रोफेशंस हैं, जितने एरियाज हैं, जैसे रिलीजन हो गया, टीचिंग हो गई, एस्ट्रोलॉजी हो गई, इसमें आप नई नई चीज़ें देखेंगे। लॉज में आप डिफरेंट नए नए चेंजेस देखेंगे, रिफॉर्म्स आएंगे, पॉलिसी रिफॉर्म्स होंगी बहुत सारी। साथ ही मंगल मंत्री, अब मंगल मंत्री है तो मंगल तो वैसे ही एग्रेशन का कारक है, तो लड़ाई झगड़ा, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ एंड इनफैक्ट कॉन्फ्लिक्ट्स विद द नेबरिंग कंट्रीज, ये भी आपको देखने को मिलेगा। कॉन्फ्लिक्ट्स की बात करें तो अभी ऑपरेशन सिंदूर 2.0 अभी बोला है कि जारी है, तो ऐसा कुछ भी हमें देखने को मिल सकता है? बिल्कुल होगा। ये आप देखना अप्रैल तक ही आपको ऑपरेशन सिंदूर 2.0 देखने को मिलेगा, क्योंकि जिस तरह से प्लानिटरी पोजीशंस बन रही हैं, जिस तरह से अगर हमारा फरवरी और मार्च में सोलर एक्लिप्स, लूनर एक्लिप्स आ रहा है, उसके आसपास बहुत गड़बड़ होगी। आप देखिएगा टेररिस्ट एक्टिविटीज़, वॉरलाइक सिचुएशन, ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2, ये हम बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं 2026 के स्टार्टिंग में ही। पॉलिटिकली बात करें तो कोई ऐसा पॉलिटिकल लीडर या ऐसा कुछ राइज एंड फॉल हमें देखने को मिलेगा ओवरऑल वर्ल्ड या इंडिया में? देखिए ओवरऑल पॉलिटिकल डिस्टर्बेंसेस होंगी, सत्ता परिवर्तन के बहुत कंट्रीज में योग बन रहे हैं। अगर मैं फर्स्ट क्वार्टर में ही अगर मैं बात करती हूँ कि लूनर एक्लिप्स, सोलर एक्लिप्स जो आएगा, यूएसए की कुंडली में देख रही हूँ, तो यूएसए की कुंडली में भी आप देखिएगा 4th हाउस एंड 10th हाउस जो सत्ता का हाउस होता है वो इम्पैक्टेड है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप की जो सिंह लगन की कुंडली है, सिंह लगन की कुंडली में उनकी लगन में ही ये एक्लिप्स लगेगा। तो आप देखिएगा वहाँ पे भी उनके अगेंस्ट फिर से रिवोल्ट आएगा, उनका डाउनफॉल स्टार्ट होगा, उनकी हेल्थ इम्पैक्ट होगी, कहीं ना कहीं उनको बहुत मेजर जो है ना पब्लिक से ऑपोजिशन सहना पड़ सकता है। और इंडिया में भी अगर मैं देख रही हूँ तो इंडिया में भी यहाँ पे फर्स्ट क्वार्टर में मंगल की महादशा हमारी जो ऑलरेडी चल रही है, मंगल में राहु आएगा फरवरी मार्च के आसपास, तो वो भी इंडिया के लिए, बीजेपी गवर्नमेंट के लिए काफ़ी चैलेंजेस लेकर आएगा। इंडिया की इकोनॉमी की बात करें अगर, तो इकोनॉमी कैसी जाने वाली है? क्योंकि अभी फिलहाल बहुत स्टेबल है और पहले के सालों से बेहतर है, जो हमारा डाटा है वो बताता है। तो 2026 में इकोनॉमी राइज होगी या फॉल? इकोनॉमी बिल्कुल राइज होगी। आप देखिए हमारा जो मेडिकल सेक्टर है, हेल्थ केयर सेक्टर है, ये माइंस का सेक्टर है, ये हमारा बहुत ज़्यादा बढ़िया जाएगा। एंड ओवरऑल आप देखते हैं कि इंडिया की ग्लोबल लेवल पे बहुत ज़्यादा सिचुएशन और बेहतर होएगी। बहुत सारे सेक्टर्स हैं, फार्मास्यूटिकल सेक्टर हो गया, इसमें भी हमें इन्वेंशंस अच्छी करेंगे हम। जैसे एआई और टेक्नोलॉजी के एरियाज़ में भी हम बहुत अच्छी इन्वेंशंस करेंगे, जिसमें हमें ग्लोबल लेवल पे अप्रिसिएशन मिलेगा, इंडिया रिकॉग्नाइज होगा। तो ओवरऑल इंडिया का पॉजिटिव पीरियड है। देखिए हर देश का पॉजिटिव और नेगेटिव टाइम फ्रेम आता है, तो अगर मैं वैसे इकॉनमी वाइज देख रही हूँ तो राइजिंग रहेगा। हाँ, कुछ कुछ इंस्टेंसेस सरकार से संबंधित हो सकते हैं जो थोड़ी सी खलबली या प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। चलिए स्टॉक मार्केट की बात कर लेते हैं। आजकल सबको बहुत इंटरेस्ट है स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का, तो 2026 क्या आने वाला साल ऐसा होने वाला है कि स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए? देखिए स्टॉक मार्केट में आप देखिए थोड़ा सा बेरिश रहेगा, उथल पुथल रहेगी स्टॉक मार्केट में, क्योंकि ये इसका नियम है, अप्स एंड डाउन स्टॉक मार्केट में हमेशा ही रहते हैं। एंड ओवरऑल आप देखेंगे तो हेल्थ केयर सेक्टर, फार्मास्यूटिकल सेक्टर, एविएशन सेक्टर, इसमें अच्छे आप उछाल देखेंगे स्टॉक मार्केट में। और गोल्ड और सिल्वर की बात करें तो किस में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए?
गोल्ड की तो आप सोचिए, आप आंख बंद करके अभी इन्वेस्ट कर दीजिए, क्योंकि 1.5 लाख पार करेगा, 1.25 लाख भी हो सकता है गोल्ड। सिल्वर भी एक्सपेक्टेड है, लेकिन सिल्वर जो जब 2 नंबर साल आएगा, 2027 इज ईयर 2, ठीक है, तो तब सिल्वर और भी एक्सट्रीमली हाई जाएगी। ये साल सूर्य का साल है और राजा भी हमारा बृहस्पति है, दोनों ही सोने को रिप्रेजेंट करते हैं, गोल्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा गोल्ड में इन्वेस्ट कीजिए। किसी की शादी आ रही हो तो गोल्ड खरीद के रख ले, मतलब बिल्कुल एडवांस में। मैं तो कह रही हूँ आगे अपने बच्चों के लिए भी एडवांस में गोल्ड खरीद कर घर के रख लीजिए, आप फायदे में ही रहेंगे। 2026 आने वाला है, तो अगर थोड़ा सा हिस्ट्री की बात करें, 2017 में सूर्य का साल था, 2017 भी 1 नंबर था, जिसमें हमें डोकलाम वॉर देखने को मिली। वॉर ना भी कहें तो इंडिया और चाइना का फेस ऑफ हुआ था। बिल्कुल। 1999 में कारगिल वॉर हमें देखने को मिली थी, वो भी नंबर 1 सूर्य का साल था। बिल्कुल। तो क्या 2026 भी ऐसी ही स्थिति बना रहा है, कुछ दर्शा रहा है कि ऐसा कुछ देखने को मिलेगा? बिल्कुल देखने को मिलेगा। 2026 में वॉर लाइक सिचुएशंस होंगी। इनफैक्ट वॉर लाइक सिचुएशंस देखिए 2025 से 30 पूरे इन 5 सालों में हमें कुछ ना कुछ इवेंट्स ऐसे देखने को मिलेंगे। कंप्लीटली वर्ल्ड वार अभी स्टार्ट नहीं होगी, बट हाँ कुछ एपिसोड्स होंगे, वॉर के मोर्चे बनेंगे, ठीक है, और इंडिया पाकिस्तान की टेंशन भी बढ़ेगी और यूएसए इंडिया की भी टेंशन बढ़ेगी, आप देखिएगा। और यहाँ पे ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 हमें देखने को मिलेगा। यूएसए में भी आप देखिएगा रिवोल्ट के बहुत योग बन रहे हैं और पाकिस्तान में भी सत्ता पलट का बहुत स्ट्रॉन्ग योग बन रहा है। आप देखिएगा पाकिस्तान में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मिलिट्री रूल लग जाए 2026 में, यू कैन सी दैट, और हम लोग देखेंगे। काफी बड़ी प्रेडिक्शन है ये। जी बिल्कुल, क्योंकि पाकिस्तान की कुंडली में देखिए मेष लगन की कुंडली है और शनि जो है 12वें भाव में है, तो बहुत सारी प्लैनेटरी पोजीशंस इस टाइप की चल रही हैं कि वहाँ पे प्रॉब्लम आएगी। और जो सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण लग रहा है वो आप देखिएगा 11th हाउस जो हमारा सत्ता का हाउस होता है उसमें लग रहा है, तो वहाँ पे सत्ता पलट का योग बना हुआ है। अगर लव लाइफ के बारे में बात करी जाए, आजकल का फेवरेट टॉपिक है लव लाइफ, रिलेशनशिप्स, ब्रेकअप्स, पैचअप्स एंड जेनजीज मुझे लग रहा है बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं इस टॉपिक को लेकर खासकर। तो ओवरऑल कैसा जाएगा लव से रिलेटेड? देखिए 2025 में जिस तरह से हमने बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स देखे, चाहे वो पर्सनल लाइफ थी चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ थी, बहुत सारे हमने रिकॉर्ड तोड़ तलाक भी देखे, डिवोर्सेस भी बहुत देखे। मुझे लगता है 2026 नई शुरुआत लेकर आएगा, आपकी पर्सनल लाइफ में भी ग्रोथ लेकर आएगा। जो हमने छोड़ दिया, जो नेगेटिव था 2025 में छोड़ के अगर 26 में हम एक नई शुरुआत करेंगे तो सबके लिए बहुत पॉजिटिव रहेगा। और जिस तरह से हमारी राशियां हैं, स्पेसिफिकली गुरु का जो गोचर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है 2026 में। तो मिथुन राशि, कर्क राशि और सिंह राशि, इन 3 राशियों में से गोचर करेंगे हमारे गुरुदेव बृहस्पति। तो इन 3 राशियों के शादी के बड़े ज़बरदस्त योग बने हुए हैं। तो जिन लोगों को 2025 में सफलता नहीं मिली, 2026 में दे शुड लुक फॉरवर्ड टुवर्ड्स मैरिज एंड दे विल गेट लाइफ पार्टनर ऑल्सो। जॉब के लिए काफ़ी बच्चे उत्सुक होते हैं, और करियर रिलेटेड, बिजनेस रिलेटेड ये ईयर कैसा जाएगा? करियर रिलेटेड देखिए 1 ईयर है नंबर 1, तो न्यू प्रोजेक्ट्स, न्यू अपॉर्चुनिटीज़, चाहे वो बिजनेस हो चाहे वो करियर हो। हर इंसान को, कोई भी मूलांक का हो, कोई भी राशि का हो, क्योंकि 1 ईयर जो नंबर होता है नई अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आता ही आता है। तो लुक फॉरवर्ड फॉर न्यू अपॉर्चुनिटीज़ इन योर करियर ऑल्सो। मुझे लगता है कि आपको नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करने को मिलेंगी। अगर आप कुछ नया शुरुआत करना चाहते हैं तो ये साल आपके लिए एप्रोप्रिएट है न्यू बिगिनिंग्स के लिए। हेल्थ की अगर हम बात करें, हेल्थ के पर्पस से कैसा जाएगा 2026? क्योंकि 2020 से मुझे ऐसा लग रहा है हेल्थ की वजह से बहुत इफेक्ट हो रहा है। यंग बच्चों को हार्ट अटैक्स आ रहे हैं, कोविड ने बहुत हेल्थ पे इफेक्ट करा है, तो ऐसा कुछ हम चाहेंगे कि ना हो। तो आपकी प्रेडिक्शन क्या कहती है 2026 हेल्थ वाइज कैसा जाएगा? हेल्थ वाइज तो देखिए हमें एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत चीज़ें देखनी पड़ेंगी। हेल्थ पे इम्पैक्ट डेफिनेटली आएगा। अलग अलग तरह की अनएक्सपेक्टेड डिजीजेज आ सकते हैं, वायरस आ सकता है, जैसे अभी रिसेंटली जापान में भी आया है वायरस। 2026-27 ये 2 साल ऐसे हैं कि हम कुछ ऐसा वायरस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जैसे कोरोना में तो कुछ लोगों का जैसे कुछ दिनों में, कुछ महीनों में डेथ हुई थी, ऐसा वायरस भी आ सकता है कि कुछ घंटों में इंसान मर जाए। ओह माय गॉड। ये 2027 तक एक्सपेक्टेड है ऐसा वायरस आना।
तो लोगों को अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। खान पान अपना बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रखें। जंक फूड हो सके तो जितना मर्जी आप खा लेते हैं, लेकिन उसे आपको एक्चुअली में अवॉइड करना चाहिए। यू शुड स्टिक टू द हेल्दी फूड। आपकी प्रिडिक्शंस की हमने बहुत बातें सुनी है, तो मैं चाहूंगी बट ये वाली सच ना हो। बिल्कुल, मैं भी नहीं चाहूंगी मेरी प्रिडिक्शंस कभी सच हो, क्योंकि ये जो नेगेटिव प्रिडिक्शन है, देखिए हम तो मंडेन एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से हमें देनी पड़ती हैं ये जी। प्रिडिक्शंस, बट ऑनेस्टली आई डोंट वांट दिस प्रिडिक्शन टू कम ट्रू। तो इसी तरह आप जान सकते हैं इस पूरे एपिसोड में किस तरह से प्रिडिक्शंस जो हमारी हैं कैसी रही, और आने वाले टाइम में हम बिल्कुल ये भी दिखाएंगे दर्शकों को कि हमारी प्रिडिक्शंस कितनी सही रही। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी के साथ यहाँ पे मैं समाप्त करती हूँ। थैंक यू सो मच हमारे you. punjabkesari.com के साथ जुड़ने के लिए, Thank you डॉक्टर very पूजा much. भाटिया जी। इसी तरह के पॉडकास्ट इंटरव्यूज के लिए देखते रहे पंजाब केसरी दिल्ली। धन्यवाद।